हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग 2020 की शुरुआत से देखें तो कई देशों के बीच युद्ध के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक के अलावा अमेरिका और ईरान के बीच, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच, साउथ चाइना सी में अमेरिका और चाइना के बीच, लद्दाख में भारत और चाइना के बीच और पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध जैसे हालात हुए और कुछ अभी भी बरकरार हैं। और छोटी छोटी इन जैसी कई समस्याएं दुनिया भर में चल रही हैं। जैसा कि हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच और साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन को देख रहे हैं, इससे लगता है कि आमतौर पर स्थिति एक मिनी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह हो सकती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अगर हम ईरान और अमेरिका के मुद्दे की बात करें तो वर्तमान में ईरान में एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट पर साइबर हमला हुआ। न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट का मतलब जहां पे यूरेनियम को एनरिच किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है। तो इस साइबर हमले के कारण इसके आसपास जो भी बिल्डिंग थी उनको खाली करवा दिया गया। और एक ईरानियन का कहना है कि अगर इस जगह पर आग लगी होती तो ईरान को भारी नुकसान हुआ होता। हालांकि इस हमले का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ईरान ने इजराइल पर ब्लेम लगाया है। ईरान के हाल ही में 2 अधिकारियों ने बताया कि इजराइल एकमात्र देश है जिसने हम पर हमला किया। अब तक हमें लगता था कि सिर्फ अमेरिका ही ईरान का दुश्मन है, लेकिन इस हमले से यह अंदेशा लगाया जा रहा कि इजराइल भी ईरान का दुश्मन बन चुका है। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी की तुलना उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की लड़ाई से की जा सकती है। और इस विचारधारा की तुलना में ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी तो सबसे ही खराब है। अगर हम 1979 यानी कि 1979 तक बात करें तो ईरान और इजराइल के बीच काफी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से इजराइल को ईरान से दुश्मनी करनी पड़ी, और या यूं कहें कि उसको मजबूर किया गया ईरान से दुश्मनी करने के लिए। उसके बाद से कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इजराइल में एक्टिव हैं, जैसे हमस जो कि सुन्नी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाने लगा। और साउथ चाइना सी की बात करें तो नेवी ड्रिल करने के लिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन और निमिज भेजे हैं। जाहिर तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र का राजा माना जाता है और ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए चीन ने अमेरिका को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अमेरिका की तरह चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ नेवी ड्रिल स्टार्ट कर दी और ये साउथ चाइना सी में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। अमेरिका का कहना है कि चीन लगातार नेवल टेरिटरीज पर कब्जा कर रहा है और ये एक्शन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को वायलेट करता है। अगर आपको याद हो तो 2014 में अमेरिका और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अमेरिका और चाइना दोनों ही अनइंटेंशनली किसी भी क्लैश में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इस समझौते को लेकर अमेरिका का कहना है कि चीन ने इसका कभी भी सम्मान नहीं किया और हर बार इसका उल्लंघन किया है। इन सभी को देखकर अमेरिका नाराज है और साउथ चाइना सी में नेवल ड्रिल करने के लिए उसने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए। अमेरिका के एक्शन लेने के बाद और इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भी चाइना रास नहीं आ रहा। हाल ही में चीन ने जापानी समुद्री क्षेत्र पर अपना हमला किया और जापानी मछुआरों को चेतावनी दी। तो जापान का कहना है कि यह चीन द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ है। अब सवाल यह उठता है कि क्यों चीन सभी देशों को लगातार समस्या दे रहा है। एक्चुअली इसके कई सारे जवाब हैं।
पहला ये कि चीन अपने आप को ग्लोबली पावरफुल कंट्री प्रूव करना चाहता है, क्योंकि अगर नेवी का ही कंपैरिजन करें तो चीन के पास अमेरिका के बराबर एक बड़ा नौसेना बल है। 2030 के अंत तक चीन की नौसेना बल अमेरिका की तुलना में बहुत बड़ी होगी, क्योंकि चाइना हर 10 साल में 530 नवल शिप चाइनीज नेवी में इंडक्ट करता है और उसके मुकाबले अमेरिका हर 10 साल में सिर्फ 330 नवल शिप अमेरिकन नेवी में इंडक्ट करता है। और चीन ने अपने सी बॉर्डर्स पे कई एंटी शिप मिसाइलें भी लगा रखी हैं। दूसरा यह है कि चीन ये सब करके कंट्रीज का ध्यान कोरोना पैंडेमिक से हटाना चाहता है और कहीं ना कहीं वो ये करने में थोड़ा सफल भी हुआ है। दूसरे इशू की बात करें तो हाल ही में अमेरिका ने श्रीलंका के साथ एक स्टेटस ऑफ फोर्सेस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के कारण अमेरिका श्रीलंका के बेसिस का यूज कर सकता है, जिससे अमेरिका को भी इंडियन ओशियन में एडवांटेज मिलता है। और ये सही भी है, जिस तरह से चाइना अग्रेसिव नेचर शो कर रहा है उसको रोकने के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और नहीं लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।